हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, लाइट ऑन किया। ये अन्नपूर्णा माता जी हैं, उनको प्रणाम किया। फिर मैं दूसरे कमरे में गई, यहाँ पे मेरी मंदिर है छोटी सी, देख सकते हैं, उसका लाइट ऑन ही रहता है। फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। बाकी सारे कमरों की लाइट ऑन कर रही थी मैं, यहाँ पे मैंने हॉल का लाइट ऑन किया। दरवाजे खोले, पीछे का गेट, आगे का गेट, बालकनी का गेट, सब मैं सुबह सुबह ओपन कर देती हूँ। सुबह सुबह बहुत अच्छा रहता है। सुबह का गर्मी के में भी सुबह का मौसम अच्छा, हवा चल रही थी तो मैंने सब जगह मैं खोल देती हूँ। उसके बाद से मैं फ्रेशन अप होके, और हस्बैंड जी भी फ्रेश हो गए थे और बैठे हुए थे हॉल में। मैं गई चाय बनाने, मेरे और उनके लिए सुबह की पहली चाय, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग। यहाँ पे हमारी सुबह की पहली चाय यहाँ पे तैयार है, और 1 गिलास पानी हस्बैंड जी के लिए और 2 कप चाय हमारा है। और बहुत ही आराम से, सुकून से मैं चाय पीती हूँ। जितनी बार भी मैं चाय पीती हूँ बहुत आराम से पीती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। मैं हॉल में लेके जा रही थी क्योंकि कमरे में बेटी सो रही थी। उसको थोड़ा सा आजकल लेट ही से उठाती हूँ। छुट्टियाँ हैं तो मैं सोने देती हूँ, नहीं तो उसकी भी टाइमिंग सुबह की ही है। उसके बाद से चाय वगैरह हमारा हो गया था, और सबसे पहले मैं उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद ही बाकी का काम होता है। इतनी गर्मी है, जितने जल्दी ये सब काम निपटा लो। और मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड काम लगता है झाड़ू और पोछा, क्योंकि इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके करने के बाद सीधे नहाती हूँ मैं, क्यों, तब जाके फ़्रेश फ़ील होता है। क्योंकि एक बार आप क्लीनिंग से फ्री हो जाते हैं ना, तो कुकिंग का तो चलता रहता है। बस अब क्लीनिंग में ही जो टाइम लगता है मुझे, उसमें ज़्यादा हेडेक लगता है कि जितनी जल्दी मैं क्लीनिंग का काम कर लूँ। कुकिंग का क्या है कि मैं पार्ट बाय पार्ट करती हूँ, ख़ासकर गर्मियों में। उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई कमरे में, और आजकल डेली ही सर पे पानी डालती हूँ, और मैंने शैम्पू कर लिया था। यहाँ पे बालों को मैं शैम्पू करने के बाद, बाल को बिना सीरम का बहुत ज़्यादा, मतलब कि टैंगल्स हो जाते हैं। सीरम लगा रही थी मैं। और अभी क्या होता है ना कि गर्मियों में बिना बाल को धोए नहा नहीं सकते हैं। ठंडे में तो मैं जब शैम्पू करना होता है तभी मैं बाल गीले करती हूँ, मेरे बाल टाइम लगते हैं सूखने में। बट गर्मी में फटाक से सूख जाते हैं, और बहुत ही गर्मी लगती है। जब तक सर से नहीं नहाओ तब तक आपको फ्रेश फील नहीं होता है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना डेली का रूटीन जो होता है तैयार वैयार होने का, वही कर रही थी। क्रीम लगाया, फिर यहाँ पे काजल लगाया। ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ, जैसा कि आप लोग देखते हैं मैं बहुत ही सिंपल रहती हूँ। और डेली में मैं घर में लिपस्टिक वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर मैं यहाँ सिंदूर लगा रही थी, और उसकी वजह से ओनली वैसलीन या लिप बाम में भी कभी कभी लगाती हूँ। ये मेरी आदत है। मैं लिपस्टिक वगैरह डेली में नहीं यूज़ करती हूँ घर में। और यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार, और मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया। उसके बाद से परफ्यूम तो मैं भूल नहीं सकती हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही थी परफ्यूम, मुझे बहुत पसंद है। रिसेंटली मेरे भाई ने दिया है मुझे गिफ्ट। उसके बाद से फिर मैं आ गई पूजा करने, और पूजा के बिना तो कोई काम नहीं, दिन की शुरुआत नहीं होती है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और चालीसा पढ़ रही थी। मुझे चालीसा अच्छे से याद है, बट कहीं कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं बुक से पढ़ती हूँ, मतलब अपने हाथ में ज़रूर रखती हूँ बुक को। उसके बाद से फिर यहाँ पे खाना, यानी कि ब्रेकफास्ट है, सब्जी है, और दही है, दाल है, और पराठे हैं। ये ब्रेकफास्ट है बेटू और हस्बैंड जी के लिए। ये ले जाके मैं कमरे में दे रही थी उन लोगों को। उसके बाद से मैंने नहीं खाया था, और मैं यहाँ पे रेडी हूँ। और रेडी किस लिए हूँ आप लोग आगे देखिएगा व्लॉग में। मैंने यहाँ पे ये बहुत प्यारा सा सूट डाला है, ये भी मेरी मम्मी ने दिया था। मेरे अधिकतर कपड़े जो सूट वगैरह मम्मी ही देती है, उन्हीं का पसंद का रहता है। मैंने सूट पहना था, थोड़ा मैं तैयार हुई थी, और मैं पहुँच गई यहाँ पे पूजा में। जस्ट मेरी घर के, मतलब मेरे फ्लैट के सामने है भैया भाभी, उनका ही घर में हवन था। वो थोड़ा सा लेट से आई थी बोलने के लिए, तो चलो सही है कि उस टाइम तक मैंने खाया नहीं था। यहाँ पे मैंने फटाफट काम निपटाया था, और हस्बैंड को, बेटू को खिला दिया था, और मैं पहुंच गई हवन में, क्योंकि घर का कोई भी आदमी एक जाना ज़रूरी होता है।
और बेटू को मैं अभी उस टाइम पे नहीं लेके गई थी, बाद में मैं लेके गई थी, क्योंकि वो बच्चे हैं, बहुत देर तक वो भी परेशान करती है। फिर पूजा पाठ में क्या होता है कि आप जाते हो तो अच्छे शांति मन से, बोलते हैं ना कि 1-2 घंटे पूजा करने से कुछ नहीं होता, अगर आप कहीं 5 मिनट भी ध्यान लगा के पूजा कर लेते हो वही बहुत इनफ होता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, हवन ये सब चीज़ें में जाओ तो आप बहुत अच्छे से थोड़ा टाइम दो, शांति से जाओ। और बच्चे हैं थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको घर पे ही, और दूर की बात नहीं थी, जस्ट एक ही फ्लोर की बात थी, तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुमको मैं आरती में लेके जाऊंगी। वो अपने पापा के साथ आराम से घर में थी, अपना पढ़ाई वगैरह कर रही थी, खेल रही थी, और मैं यहाँ पे चली गई थी हवन में। और बहुत ही अच्छे से हवन हुआ, और बहुत ही, सिर्फ एक घर में नहीं होता है, और जब आप पूजा पाठ कराते हो उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि, उसकी जो वाइब्रेंट जो एक वो होता ऑरा होता है, और एक जो उसकी हवन की खुशबू होती है, पूरे बिल्डिंग को जहाँ जहाँ तक ये जाता है बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब देती है। सो उसके बाद से उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था, काफ़ी लेट हो गया था, 3 साढ़े 3 तक मैं आई थी घर। उसके बाद से नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग किया, मैं जा रही थी कहीं, और मैं और यहाँ बेटू रेडी थे, और हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे। हस्बैंड जी नीचे ऑलरेडी जा चुके थे, गाड़ी उड़ी निकाल रहे थे, तो वो पहले चले गए थे, मैं बाद में गई, मैं और बेटू जा रहे थे। सो और भी 2-3 काम से मैं गई थी। सो साथ में एक ये भी काम किया मैंने कि साथ में कुछ कुछ सामान घर का चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो निकले हैं तो ले ही लेते हैं, गर्मी में बार बार निकलना बहुत मुश्किल है। सो और भी कुछ काम से गई थी, और साथ में मैंने ग्रॉसरी की भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, और आते वक्त मैंने ले लिया था ये सब सामान है, मोटा मोटी जो भी सामान मुझे लगा, क्योंकि मैं लिस्ट बना के नहीं गई थी इस बार। सो मैं किसी और काम से गई थी इसलिए। सो दाल वगैरह तो मैं घर से लेके आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं घर से लेके आई हूँ, अभी तक मेरी चल रही हैं। लहसुन हो गया, सत्तू हो गया, बहुत सारी चीज़ें अभी तक मेरी चल ही रही हैं, 2 लोग हैं, कितना खाएंगे। बाकी जो बेसिक डेली की जो चीज़ें होती हैं वो मतलब कि मैं लेके आई थी। सो यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह मैं सामने ही रखती हूँ, ताकि बच्चे को, हस्बैंड को दिखे और वो लोग खाएं। बिल्कुल फिर भी नहीं खाते हैं, मुझे हाथ में देना ही पड़ता है। और इस साइड में जो ये चाय का जो कॉर्नर, यहाँ पे चाय की पत्ती, ऊपर में दाल जो मैं घर से लेके आई वो रखा हुआ है, और सारे स्नैक्स के जो आइटम होते हैं ना, मिक्सचर बिस्किट, सब मैं एक साइड रखती हूँ। एक साइड मतलब जिधर ड्राई फ्रूट का सेक्शन है उधर ही सारे, इधर ही सब कुछ मैं रखती हूँ। जहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने अरेंज कर दिया है ताकि इन लोगों को ढूंढने में आसानी हो और मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद यहाँ पे सब चीज़ को मैंने सेट किया, बहुत टाइम लग जाता है, ये भी उसके अगले दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे सारे डब्बों के पीछे भी और डब्बे हैं, सब में मैंने सामान रखा हुआ है, और जितना होता है मैं अरेंज करके कोशिश करती हूँ रखने का। यहाँ अचार मम्मी ने जो घर से दिया है उसको भी मैंने अलग से एक बास्केट जैसा कुछ मिठाई उठाई का था डब्बा, उसमें रखा था मैंने, ताकि ऑयल निकले ना। फिर यहाँ पे मैं जो ये सब सामान होता है, सर्फ साबुन, ये सब इसको अलग ही रखती हूँ मैं, ताकि सही रहता है। इसी के साथ ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।